Dear children, I am just going to start an amazing story of your textbook, Honeysuckle Class 6. That is how the dog found himself a new master. We know that the dog was loyal and very close to man, but how did the dog become the loyal and close to the man? And also know how the dog became a tame animal. We are know through this amazing story. Let's begin the story. How the dog found himself a new master. डॉग ने अपने लिए नया मास्टर कैसे पाया. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. कभी डॉग अपने मालिक स्वयं होते थे एवं वह भेड़िए की तरह आज़ादी से जीवन व्यतीत करते थे, जब तक कि एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ जो इस तरह के जीवन से प्रसन्न नहीं था. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वह भोजन की ढूंढ में इधर उधर घूम घूम कर बहुत परेशान हो गया था एवं थक चुका था. अपने से ज़्यादा ताकतवर जानवरों से बहुत ही भयभीत था. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने सोचा और निर्णय किया कि उसके लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि वह ऐसे ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स का नौकर बन जाए जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली हो, और वह ऐसे मालिक की ढूंढ में खोज में निकल पड़ा. He walked and he met kinsman of his, a big wolf who was strong as he was fierce. वह चलता गया और अपनी ही फैमिली के एक बड़े भेड़िया से मिला. वह जितना ताकतवर था उतना ही खूंखार भी था. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? भेड़िया ने डॉग से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? डॉग ने आंसर दिया कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं नौकरी कर सकूं. क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon the two of them went on together. wolf ने कहा, क्यों नहीं, मैं समझता हूँ. दोनों इस पर सहमत हो गए और वे एक साथ चल दिए. They walked and all of sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. वे चलते गए और अचानक उल्फ ने अपनी नाक उठाई और सूंघना शुरू किया और तुरंत अपने रास्ते से हट गया और जंगल की तरफ अंदर झाड़ियों में घुसता गया. डॉग बहुत अचंभे में पड़ गया. What comes over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me? डॉग ने भेड़िया से पूछा कि क्या हो गया मास्टर, आपको इतना किसने डरा दिया?
उल्फ ने आंसर दिया, क्या तुम देख नहीं सकते हो, वहाँ एक बियर है, वह हम दोनों, तुम और मुझे खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. जब डॉग ने यह देखा कि बियर जो है भालू से अधिक शक्तिशाली होता है, तब डॉग ने डिसाइड किया कि वह बियर का नौकर बनेगा, और उसने उल्फ से कहा कि मुझे ऐसा मालिक चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली हो, ताकतवर हो। और उसने उल्फ को बाय बाय किया और वह बियर के पास गया और उसने बियर से पूछा, क्या आप मेरा मास्टर बनना पसंद करेंगे? द बियर एग्री टू दिस रेडली एंड सेड, इस पर बियर सहमत हो गया और उसने डॉग से कहा, लेट अस गो टू फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आई शैल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। उसने डॉग से कहा कि अब चलें और हम एक गाय का झुंड ढूंढते हैं, मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों पेट भर कर के खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were moving loudly and running in a panic in all directions. वे दोनों चल पड़े और तुरंत उन्होंने एक गाय का झुंड देखा। जैसे ही वो उसके झुंड के पास पहुंचने ही वाले थे तो एक डरावनी आवाज सुनकर रुक गए। गाय भी जोर से रंबाती हुई चारों दिशाओं में दौड़ रही थी। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. भालू ने पेड़ के पीछे से छिप कर देखा और तब जल्दी से जंगल के अंदर भाग गया। Now, why did I have to come here? said he to the dog. भालू ने डॉग से कहा, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? इट इज़ द लायन हुज रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। यह तो शेर है जो जंगल के इस भाग पर शासन करता है। द लायन हु इज ही? डॉग ने कहा, शेर वह कौन है? डोंट यू नो? क्या तुम नहीं जानते हो? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। वह इस पृथ्वी पर सबसे अधिक ताकतवर जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तो डॉग ने कहा, अच्छा है तब तो मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक ताकतवर हो, सबसे अधिक शक्तिशाली हो। And of the dog went to ask the lion to be his master। और डॉग जो है लायन के पास गया और उससे बोला कि क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे? द लायन एग्रीड टू इट। इस पर शेर जो है सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और डॉग जो है शेर के साथ रहने लगा और लंबे लंबे समय तक वह उसकी सेवा करते रहा। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। डॉग की लाइफ अच्छे से व्यतीत होने लगी और डॉग को कोई भी कंप्लेंट नहीं थी, कोई भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि वहाँ उस पृथ्वी पर, उस जगह पर शेर से अधिक कोई ताकतवर नहीं था और कोई भी जानवर डॉग को टच नहीं करता था और न ही किसी तरह से परेशान करता था।
But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. एक एक दिन वे दोनों खड़ी चट्टान के किनारे के रास्ते से अगल बगल साथ साथ चल रहे थे, लेकिन अचानक शेर रुक गया. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paws with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. शेर ने जोर से आवाज लगाई और अपने पंजे को गुस्से से इतनी जोर से जमीन पर मारा कि जमीन पर वहां एक गड्ढा बन गया. और तब शेर बहुत जल्दी पीछे हो गया. What is it, master? Is anything wrong? asked the wrong surprised. डॉग ने आश्चर्य से कहा कि मास्टर क्या हुआ, क्या कुछ गलत हो गया? I smell a man coming this way, the lion said. We had better run for it or we shall be in trouble. Oh, well then, I shall say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. शेर ने कहा कि मुझे किसी आदमी के आने की गंध आ रही है. हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे. तब डॉग ने कहा, ओह अच्छा, तो मैं तुमसे भी अलविदा लेता हूँ. पर ऐसा मालिक चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक ताकतवर हो. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. और फिर डॉग मैंस को ज्वाइन करने के लिए चल पड़ा और उसके साथ रहने लगा और वफादारी से उसकी नौकरी करने लगा. दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, बट to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other masters. यह बहुत समय पहले घटित हुआ था, लेकिन उस दिन से डॉग जो है मैन का सबसे वफादार नौकर है और डॉग किसी और मालिक को नहीं जानता है. If you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.